आज का हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कल हमने पढ़े थे रैशनल नंबर, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो कोई रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो वो इर्रेशनल क्या होता है? उसका जस्ट उल्टा होता है। क्या? इर्रेशनल को मैं नहीं लिख सकता हूं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो इर्रेशनल नंबर होते हैं, irrational numbers cannot be written as p upon q, ठीक है, where p and q both are integers and q is not is equal to 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मतलब इनको ऐसे हम लिख ही नहीं सकते हैं, है ना। और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही तो ये नंबर टर्मिनेट होगा और ना ही तो ये नंबर रिपीट होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर ऐसे लिखूं 0.1 और लिख दे रहा हूं 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरह से ये बात चल रही है। ना ही तो कोई रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। 0 फिर 0, ऐसे ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी एक इरेशनली तरीके से हम, मतलब ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आगे बढ़ रहा है, ना तो कभी कोई रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। ना ही तो कोई इसमें आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, मतलब इरेशनल, कभी भी कैसे भी नंबर आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सब क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है भाई। और जैसे √2 है, √3 है ना, √5 है, ये सब इरेशनल है क्योंकि इनके हम रूट नहीं ले सकते। √4 जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। √4 क्या है? ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि √4 की वैल्यू आती है 2 और 2 इज अ रैशनल। 2 इज अ रैशनल, है ना। 2 क्या है? रैशनल है। अगर 2 की बात करें तो ये रैशनल भी है ना भाई, इंटीजर भी है, और ये 2 क्या है? ये होल नंबर भी है। बात समझो, 2 को होल नंबर भी कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं, रैशनल भी कह सकते हैं, है ना। और √4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। और लिखते हूं पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, है ना। अगर वैसे बात करें कि पाई की वैल्यू हम जो लगाते हैं वो 22/7 लगाते हैं, और अगर 22/7 की बात करें तो ये रैशनल नंबर होगा, बट पाई को इरेशनल माना जाता है। क्यों? क्योंकि 22/7 तो ये रैशनल नंबर है ना। अगर इसको आप इसमें कन्वर्ट करेंगे तो नंबर रिपीट होंगे, ठीक है। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 22/7 की जो वैल्यू आती है वो पाई के जस्ट नियर अबाउट आती है, इसलिए पाई को इसके बराबर मान लिया जाता है। पर पाई की ये रियल वैल्यू नहीं है। पाई की जो रियल वैल्यू है वो इरेशनल नंबर है। बात समझ गए, है ना। क्योंकि पाई में भी आता है, शुरू में क्या आता भैया 3.14, और इसमें भी आता 22/7 में 3.14, लेकिन इसके बाद के इसके नंबर अलग होते हैं और पाई के नंबर अलग होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सिमिलर है, इसलिए पाई को 22/7 मान लिया जाता है। बात समझ गए ना। तो पाई क्या होगा? इरेशनल। अगर अलग से पूछा जाए पाई क्या है? इरेशनल। अगर अलग से पूछा जाए 22/7 क्या है, पाई ना हो, ओनली 22/7, ये नंबर क्या है? तो ये नंबर रैशनल है। अगर पाई से हमें पूछा जा रहा है कि पाई नंबर कौन सा, तो ये पाई इरेशनल है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देखें इसमें? ये तो बात हो गई इरेशनल नंबर, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं? नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रैशनल को हमने बताया नहीं था कि रैशनल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम बता देंगे। अभी पहले देख लेते हैं कि इरेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? रिप्रेजेंट करिए √2 एट नंबर लाइन।
नंबर लाइन पर अंडर रूट 2 अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो देखो ऐसे नंबर जो इरेशनल है नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमें पाइथागोरस थ्योरम मालूम होनी चाहिए। 0 से चलेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ चलेंगे 2 और ये आया 3 क्योंकि ये इक्वल दूरी होती है। इनफाइनाइट तक चलते हैं -1 -2 -3 और ये माइनस का इनफाइनाइट तक हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, अब अगर मुझे अंडर रूट 2 डिनोट करना है तो मैं 2 को हम तोड़ेंगे। 2 को कैसे तोड़ेंगे? इस 2 को 2 नंबर में तोड़ेंगे 1 + 1 है ना भाई। और 1 + 1 को भी क्या करेंगे? इस 1 को लिख सकता हूं 1² + 1 को लिख सकता हूं 1²। ठीक है, और एक हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है कि अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है ना, अगर यहां पर 1 है, ये भी 1 यूनिट है तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा, यहां से यहां तक की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो इन दोनों के स्क्वायर का सम कर देंगे और उनका रूट ले लेंगे। बात समझ गए ना? क्योंकि ये अगर ए बी सी है तो अगर बी सी निकालना होगा इसका स्क्वायर तो क्या होगा भैया? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, पढ़ा है ना। और यहां से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आ जाएगा। बात समझ गए क्या? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर बी सी वैल्यू आएगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे तोड़ लेता हूं कि एक तो मेरा मान लीजिए परपेंडिकुलर हो गया, एक मेरा बेस हो गया। ठीक है, अब ये अगर मैंने मान लिया चलो बेस है 1 है ना भाई, 1 बेस है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है मेरी? 1। ये है मेरा 1 यूनिट। ठीक है, तो मैंने यहां बनाएंगे हम यहां। ठीक है, 0 से चलना है ना, तो 0 से 1 तक का ये डिस्टेंस ये रहा। तो यहां पे मैं एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दूंगा। 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दूंगा तो 90 डिग्री एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं? एक आर्क लीजिए पेंसिल के अंदर और ऐसे लगा देंगे, ये आर्क लगाएंगे, ये आर्क लगाएंगे और ये 90 डिग्री एंगल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमने प्रीवियस क्लासेस में किया है। तो ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ हो गया। अब ये मेरा बेस था 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी तो 1 यूनिट दिखा रहा है ना। तो मैं यहां से ये नाप लूंगा पेंसिल और उसकी मदद से और यहां पे एक आर्क लगा दूंगा 1 यूनिट का। बात समझ गए क्या? और ये मैंने ऐसे मिला दिया। तो अब ये जो डिस्टेंस आई, ये वाली डिस्टेंस क्या अंडर रूट 2 नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, आएगी ना। तो ये जो अंडर रूट 2 आएगी, अब मैंने 0 से यहां तक मेजर किया कंपास और पेंसिल से, है ना। यहां इतना रेडियस लिया और इतना रेडियस लेके इसको यूं घुमा दूंगा, या नहीं भी घुमाऊंगा, ऐसा नाप के यहां पे रख के ऐसे काट दूंगा यहां। तो ये जहां ऐसे करके आएगा ये, तो यही तो मेरा अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो क्या ये जो नंबर मिला आपको अंडर रूट 2 नहीं मिला? बिल्कुल मिल गया, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस अंडर रूट 2 ही तो है, ये बता रहा। ठीक है, अब अंडर रूट 3 देखते हैं। अंडर रूट 3, अगर अंडर रूट 3 पूछ लिया जाए तो कैसे नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे भैया? देखो 0 1 2 3, इधर मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरी वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। चल रहे हैं माइनस इनफाइनाइट और ये चल रहे हैं प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, मुझे चाहिए अंडर रूट 3, है ना, मुझे चाहिए अंडर रूट 3। तो इसको कैसे लिखूं मैं? अंडर रूट 3 को कैसे तोड़ के लिखूं भाई? 2 + 1 कर लें क्या? चलो 2 + 1 ही कर ले रहे हैं। तो अंडर रूट 2 का होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और कोई इसका तरीका ही नहीं है। ठीक है भैया, अब सुनो, इसमें चाहे तो इसको बेस माने चाहे इसको बेस माने, एक ही बात है। अगर इसको बेस मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर लेंगे और इसको बेस मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है भाई, अच्छा, तो ये इसमें आसानी से ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट 3 लिखने के लिए अंडर रूट 2 मालूम होना चाहिए। तो अंडर रूट 2 जब हमें ये मालूम पड़ गया यहां से, ये अंडर रूट 2 है ना, तो मैं इसको बेस ले लूं क्या? इसको बेस ले लूं, तो इसको अगर बेस ले लूं तो या तो यहां 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दूं, ऐसे ये 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दें और यहां से यहां तक 1 यूनिट काट दें। तो ये जो मैं मिला दूंगा, ये जो मिला दूंगा, ये जो निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी? अंडर रूट 3। ठीक है, अब इतनी आर्क लेके ऐसे इसको हम यहां घुमा देंगे तो कहीं यहां पे आएगा अंडर रूट 3। बात समझ गए? और एक दूसरा तरीका, ये जो रूट 2 मिला यहां 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकता हूं भैया, ये 1 और ये 1 है ना, यहां से यहां तक मेरा अंडर रूट 2 था, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, और मैंने क्या किया था, इसको यूं ऐसे करके नीचे लेके आया था। तो ये जो नंबर मुझे अंडर रूट 2 मिल रहा था, सही है, ये नंबर अंडर रूट 2 मिल रहा था।
तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, √2 है। तो यहां पर भी तो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकते हैं हम, और यहां 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करके यहां 1 यूनिट जब मैं क्रॉस लगा दूंगा तो ये हो गया 1, ये हो गया √2। इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे नीचे कर देंगे, तब भी ये नंबर आएगा √3 आएगा, ये वाला नंबर है ना। चाहे तो यहां एंगल बना लूं या फिर मैं यहां एंगल बना लूं, कहीं भी एंगल बना लूं, लेकिन √3 तो यहीं आएगा। √3 तो नंबर लाइन तो यहीं शो होगा, है ना। √5 कैसे करते हैं? अच्छा, ये इरेशनल हो गया। रैशनल को कैसे लिखते हैं? और रैशनल तो बहुत ही आसान था कि ऐसे करके मेरा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। मैंने रैशनल किया नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूं, है ना भाई। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया 3/4 कहाँ आएगा, 3/4 नंबर कहाँ आएगा, है ना। तो 3/4 कहाँ आएगा, तो ये 1 से तो कम ही होगा, तो 0 से 1 के बीच में आएगा 3/4 नंबर। और नंबर नीचे 4 है तो इसको आप 4 बराबर बराबर खाने कर लेंगे हम, ठीक है भाई, 1 2 3 4। तो ये नंबर होगा 0/4, ये होगा 1/4, ये होगा 2/4, ये होगा 3/4, ये होगा 4/4, 4/4 मतलब 1। तो ये नंबर आ रहा है हमारा 3/4। तो इस तरह से नंबर हमारे शो हो जाएंगे। अगर पॉइंट में नंबर होते, अगर पॉइंट में नंबर होते, अगर ये माइनस में होता तो इधर चलता है, इसको एक ही बात है, माइनस में होता तो इधर इधर यहां से इधर बढ़ते, प्लस में है तो इससे इधर बढ़ेंगे, है ना। प्लस में इधर चलते हैं, माइनस में इधर चलते हैं। अब अगर ऐसा पूछ लिया कि भैया ये 3.14 ये नंबर कहां आएगा, 3.14 खाली लिख रहे हैं, है ना। तो ये है भैया 0 1 2 3, -1 -2 -3, और ये चल रहा है -∞, और ये चल रहे हैं +∞। तो ये कहां आ सकता है बताओ? ये 3 से तो ज्यादा ही है ना, तो ये 3 के तो बाद ही आएगा, यानी 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। अब हमेशा याद रखें कि 2 नंबर के बीच में हमेशा अगर छोटे छोटे हम पॉइंट लगाते हैं वो 10 पॉइंट्स में आता है, क्योंकि 0.5 को आधा बोलते हैं, 0.5 को आधा बोलते हैं। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 के बाद क्या आएगा 1, है ना। तो ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 0.5 होता है आधा नंबर, मतलब ये 10 होते हैं टोटल मिला के 10। तो इसमें हम बराबर बराबर आपके 10 खाने मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो 3.14 आएगा कि 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 यानी कि 4। अच्छा, 3.9 के बाद क्या आएगा, 4 ही आ जाता है। बात समझ गए ना, ठीक है। अब ये 3.1 है, कहां, ये नंबर हमारा 3.1 है, और ये नंबर क्या है मेरा 3.2 है। तो देखो 3.1 और 3.14 है, 3.14 जो है 3.1 से बड़ा है, 3.2 से छोटा है ना। तो 3.2 से छोटा है ये नंबर और 3.1 से बड़ा है ये नंबर, देख लो, बात समझ गए ना। तो 3.1 और 3.2 को क्या कर देंगे फिर हम, ऐसे करके जूम कर लेते हैं। ये 3.1 है, ये 3.2 है, जूम कर लेते हैं, इसमें 10 खाने बना लेते हैं, ऐसे करके जो भी ये 10 खाने बन गए। तो ये आएगा 3.11 3.12 3.13 3.14। तो ये नंबर मुझे मिल जाएगा 3.14 ऐसे, ठीक है। ऐसे इनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, रैशनल को भी और इरेशनल को भी, समझ गए। तो अभी मैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज जो है वो हम खत्म कर ले रहे हैं, फिर इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एंड जस्टिफाई और आंसर, और हमें अपना आंसर जस्टिफाई करना है। एवरी इरेशनल नंबर is a real number, every irrational number is a real number, yes। तो ये पहला पॉइंट तो आपका ठीक है, यस। तो सॉरी, यस की जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो इसको लिखेंगे ट्रू, ठीक है, ट्रू। क्यों?
क्योंकि सारे इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर तो है ना, क्योंकि सारे इरेशनल नंबर को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसीलिए ये रियल नंबर बोले जाते हैं। आंसर जस्टिफाई करने के लिए, ऑल द इरेशनल नंबर कैन बी रिटेन या कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द कॉन्टिन्यूअस इनफाइनाइट नंबर लाइन, सो वी कैन से दैट द एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर हैज इट्स ओन वैल्यू, उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए वो रियल नंबर है। दूसरा क्या होगा, every point on the number line is of the form, every point on the number line, every point on the number line is the form of under root m, where m is a natural number, where m is a नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी पॉइंट नंबर लाइन पे अंडर रूट एम की फॉर्म में होगा, ये कह रहा है, तो ऐसा तो होगा ही नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी फॉल्स। जैसे अगर कोई आपकी नंबर लाइन है ना, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और इधर हम चल रहे हैं इनफाइनाइट तक, यहाँ -1 -2 -3 और चलते जाएंगे माइनस के इनफाइनाइट तक, समझते रहना। ठीक है, तो कोई भी एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ये जितने भी पॉइंट हैं नंबर लाइन पे अंडर रूट एम की फॉर्म में है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। एम क्या है, नेचुरल नंबर, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये कह रहा है √1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 5, इसी फॉर्म में मिलेंगे आपको सारे नंबर इस नंबर लाइन पे, तो नहीं मिलेंगे। अरे कहां मिलेंगे बताओ, 0 नंबर है अंडर रूट की फॉर्म में थोड़ी है ना, 0 तो नेचुरल नंबर ही नहीं है। क्या कह रहा है, 0 इज एम इज अ नेचुरल नंबर, एम इज अ नेचुरल नंबर, रूट के अंदर जो नंबर है वो नेचुरल होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। -1 भी है, -2 भी है, -3 है, तो ये अंडर रूट के अंदर -1 लेंगे तो इसकी वैल्यू तो नहीं हो पाएगी। क्या, अगर -1 मैंने अंडर रूट के अंदर ले लिया, और -1 वैसे भी नेचुरल नंबर है ही नहीं है ना, लेकिन अगर इसको आप अंदर ले ही लेते हैं तो ये इसकी वैल्यू आई बनती है, जो कि आयोटा बोलते हैं इसको, और ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। बात समझ गए ना, ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है, वो आपको आगे चल के पढ़ना है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि सारे नंबर अंडर रूट एम की फॉर्म में इस नंबर लाइन पे मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ना सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, तीसरा वाला ये है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो ये कह रहा है कि भैया कोई भी रियल नंबर होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा, ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि रियल नंबर रैशनल भी है, रियल नंबर इरेशनल भी है, और रियल नंबर इंटीजर भी है। रियल नंबर क्या कहते हैं, सारे रियल नंबर हैं, लेकिन सारे इरेशनल थोड़ी हैं। सारे रियल हैं बट सारे इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो इसका एक जस्ट आंसर कर दो, इसमें लिख देंगे भैया ये स्टेटमेंट गलत है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ भी लिख दो यार, इसको ऐसा लिख दो कि भैया 2 इज अ क्या है, रैशनल, इरेशनल नहीं है ना, 2 इज अ रियल नंबर, ऐसे लिखो, 2 इज अ रियल नंबर बट नॉट इरेशनल। बहुत सारे नंबर है, कुछ भी लिख सकते भैया, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1 है, -5 है ना, ये सब रियल नंबर है पर इरेशनल नहीं है, ये तो सिंपली बात है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, अगर नहीं होगा तो आप कोई एक एग्जाम्पल दे दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर
ठीक है, इरेशनल। है ना, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया 2, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया 8, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये इरेशनल, ये रैशनल है, इरेशनल नहीं है, या ऐसे लिखो ना नॉट इरेशनल, ये नॉट इरेशनल। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? सारे स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर के सारे स्क्वायर रूट, यानी ये नंबर है, इसका स्क्वायर रूट ये रहा, है ना, तो सारे स्क्वायर रूट, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के सारे स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं हो सकते, रैशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर भी, नेचुरल नंबर तो होंगे ही, है ना, तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो क्या लिख देंगे, इसका एक एग्जाम्पल चाहे तो आप ये वाला दे दो, है ना भाई, ये वाला एग्जाम्पल दे दो, दे देंगे भैया √4 इजिकल 2 होता है और 2 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, और √4 का जो स्क्वायर रूट 2 आता है और वो इरेशनल नंबर नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। ठीक है, अच्छा, अब हाँ, तीसरा है शो दैट, क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट √5 कैन बी represented on the नंबर लाइन। ठीक है, √5 क्या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है, हमको ये शो करना है। तो हो सकता है ये नंबर लाइन है, ठीक है, 0 1, थोड़ा और बड़ा बड़ा ले ले रहे हैं इसको हम, 2 0, -1 -2, है ना भाई, और इधर चलते चले -इनफाइनाइट, और इधर मैं चल रहा हूं +इनफाइनाइट। मुझे √5 चाहिए, √5 चाहिए, तो मैंने क्या बोला था कि इसको मैं ऐसे 2 टुकड़े करूंगा। तो √5 को क्या मैं 4 + 1 लिख सकता हूं, और 4 को लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, और इसको 1 स्क्वायर। दिस इज द इजी नंबर, और वो हम यहां शो कर सकते हैं इजीली। एक को मान लेंगे परपेंडिकुलर या बेस, या इसको बेस या परपेंडिकुलर, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसको बेस मानेंगे परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो, अगर मैं यहां, चलो मैं इसको ऐसा करता हूं, इस 2 को पूरा बेस मानता हूं, यहां से यहां तक का पूरा बेस मान लेते हैं, 0 से लेके 2 तक का, ये पूरा मेरा 2 यूनिट है, दिस इज बेस। ठीक है, यहां मैंने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री एंगल, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री एंगल जब ड्रॉ हो जाता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, ये 1 यूनिट यहां पे मैं ये काट दूंगा, ये नापेंगे 1 यूनिट कितनी है, और इतनी ही यहां से ऐसे करके काट देंगे, और इसको मिलाऊंगा। तो ये 0 से लेके यहां तक की जो दूरी होगी, दिस इज √5 होगी, यही तो √5 होगी ना, क्योंकि 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और 1 5, √5। अब यहां रखेंगे आप, यहां रखेंगे कंपास, ये पेंसिल, और यहां से इसी रेडियस से जब नीचे लेके आएंगे, तो यहां कहीं नंबर मिलने वाला है, यहां पे वो √5 मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहां बनाएंगे ना, यहां पे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तब भी √5 यहीं आएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इसको थोड़ा और छोटा करके दिखा दे रहे हैं, 0 1 2, है ना, और 2 से थोड़ा आगे आएगा 3। अगर मैं यहां बनाता हूं, 0 से लेके 1 यूनिट यहां लेता हूं, और यहां 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करता हूं। ठीक है भाई, ऐसे तो होता है 90 डिग्री एंगल ड्रॉ। अच्छा, यहाँ 90, तो ये तो 1 यूनिट है, तो फिर मुझे यहाँ पर 2 यूनिट लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का जितना है, और यहाँ कट लगाना पड़ेगा। फिर ये यहाँ से मैं इसका वो ले लूंगा, तो ये बन जाएगा √5। ये √5 है, अब ये √5 है, पहले ये √5 था। मतलब ऐसा मत, ये बड़ा छोटा मत देखना, क्योंकि मैंने ये नंबर बड़े रखे थे, यहाँ पर गैप यहाँ छोटा रखा है।
अब अगर मैं इसको ऐसे करके यहां नीचे लेके आऊं, ऐसे इसी रेडियस को, इसी रेडियस का, तो भी ये कहीं जाके यहीं पे नंबर मुझे मिलेगा, है ना। कैसे भी इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन √5 तो 2 के बाद ही आएगा, रूट की वैल्यू 2 से ज्यादा ही होती है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमने √5 नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। अब इसका एक क्वेश्चन और है, वो हम देख रहे हैं कि वो क्या कह रहा है, और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी आपकी। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम एक्टिविटी। अच्छा, ये तो क्लासरूम एक्टिविटी है। क्लासरूम एक्टिविटी क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पाइरल, आपको एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है, ठीक है। क्या करना है कि यहां से यहां तक आपने ले लिया 1 यूनिट, कहां गया मार्कर, ठीक है। यहां जैसे 0 है, ये नंबर लाइन है आपकी, ऐसे ये 0 था और ये 1 यूनिट है। यहां क्या करेंगे, ये यहां से यहां तक का 1 यूनिट था, समझ गए ना, और यहां 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे, तो ये भी 1 यूनिट काटेंगे, तो यहां से ये आएगा √2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहां √2 पे 1 यूनिट फिर लगा लो, √2 से एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया 1 यूनिट का, है ना भाई। तो ये मैंने यहां से यहां तक ऐसे 1 यूनिट, इतना बड़ा तो है कम से कम, तो ये मैंने यहां बना दिया। तो ये क्या आएगा भैया, √2 स्क्वायर 2, और ये 1 स्क्वायर 1, 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा मेरा √3। अब यहां क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे, फिर 1 यूनिट काट देंगे हम, है ना भाई, फिर 1 यूनिट काट देंगे ऐसे। तो ये जो नंबर आएगा, तो ये कौन सा नंबर आएगा, ये यहां से यहां तक, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, है ना, 3 और 1 4, √4 क्या हो जाएगा ये, कहां, हाँ ये रहा, ये √3 है और ये 1 यूनिट है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो 3 का स्क्वायर 3 और ये 1, तो ये आ जाएगा 3 और 1 4, मतलब 2, तो ये हमारी 2 यूनिट आ जाएगी। चाहे तो कितना भी आप बना लो, एक एक यूनिट, एक एक यूनिट, एक एक यूनिट, फिर आगे आप करते चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 यूनिट आ जाएगी। तो ये इस तरह से आपकी क्या बन जाएगी, स्पाइरल बन जाएगी ऐसे। फिर यहाँ से 1 यूनिट काट देंगे, फिर ये मिला देंगे, फिर यहाँ से 1 यूनिट का 90 डिग्री एंगल, फिर ये मिला देंगे, इस तरह से स्पाइरल बनी जाएगी, ठीक है। तो ये आप अपने आप करके देखना, ज्यादा टफ है नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो जाती है। इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए।